नमस्कार दोस्तों। अब किसान आंदोलन में सबकी नज़रें लग गई हैं 6 फरवरी को होने चक्का जाम से। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। ख़ास तौर से जो हाईवेज़ हैं और जिन्हें चले राज्य मार्ग हैं, जो बड़े बड़े हाईवेज़ हैं, उन पर दोपहर 12 से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए जाम लगाया जाएगा और ये आंदोलन देशव्यापी है। अब किसान आंदोलन का जो स्वरूप है वो मुझे लगता है कि पहले से और भी बड़ा हो गया है। जो घटनाक्रम 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद जो गाजीपुर में हुआ, राकेश टिकैत का रोना, उनका इमोशनल हो जाना, इन सब चीज़ों के बाद अब दोस्तों मुझे लग रहा है कि किसान आंदोलन अब अपनी पीक की तरफ बढ़ रहा है और किसान आंदोलन में अब बड़े ही आयोजन होने जा रहे हैं। देखिए, जिस दिन से राकेश टिकैत वाला प्रकरण हुआ, वो जिस दिन फूट फूट कर रोए थे, उससे अगले दिन मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, फिर उससे अगले दिन मथुरा में एक बड़ी पंचायत हुई, उसके बाद बड़ौत में पंचायत हुई, उसके बाद बिजनौर में पंचायत हुई। यानी कि रोज़ाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी न किसी शहर में, किसी न किसी ज़िले में बड़ी पंचायतें हो रही हैं और इन पंचायतों में ऐलान यही किया जा रहा है कि किसान आंदोलन में सब लोग जुट जाएं, सब लोग घरों से निकलें और वहां पर पहुंच जाएं और बारी बारी से राकेश टिकैत के साथ गाजीपुर वाले धरने में बैठें। अब पंजाब और हरियाणा साइड में हो गए हैं, बिल्कुल फ्रंट पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ने पहले जितने भी आयोजन किए हैं, जितने भी आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों का स्वरूप हमेशा बड़ा ही रहा है, चाहे वो स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत वाला आंदोलन हो या दूसरे अन्य आंदोलन हो। अब मुझे ये लग रहा है कि ये आंदोलन सरकार को लग रहा है कि लंबा चलने वाला है, इतनी आसानी से ये सोल्ड होने वाला नहीं है। हालांकि सरकार के अंदर मौजूद कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द निपटाया जा सकता है, लेकिन सरकार अपने स्टैंड से थोड़ा सा भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं नज़र आ रही है। किसानों ने कहा था कि 1.5 साल के बजाय अगर 3 साल के लिए आप इन कृषि कानूनों को स्थगित कर दें तो बात कुछ बन सकती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मान नहीं रहे हैं ये सरकार, और सरकार को ये लग रहा है कि अब किसानों के सामने थोड़ा सा भी सॉफ्ट नज़रिया नहीं रखा जाए। देखिए, पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर कुछ चित्र वायरल हो रहे हैं, जिन्हें मैं आपको स्लाइड्स में दिखाता हूँ। इनमें क्या हुआ है कि जिन 3 बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली का जो है, इन पर जो आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि नोएडा और पलवल की साइड में जो आंदोलन था, उन लोगों ने संगठन से अपने आप को अलग कर लिया था इस आंदोलन से, वीएम सिंह वाले ने। और इसके अलावा इन 3 बॉर्डरों पर जो व्यवस्थाएं हैं, अब सरकार व्यवस्था इस तरह की बना रही है कि अगर किसान 2, 4, 5 महीने तक भी इस आंदोलन को चलाना चाहें तो उससे दिल्ली की व्यवस्थाओं पर कुछ फ़र्क ना पड़े। वहाँ पर बैरिकेटिंग देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है और ये काम पिछले 2 दिन से चल रहा है। स्टील की कीलें लगाई गई हैं पहले, जिससे कि वाहनों के टायर पंचर किए जा सकें, उन्हें क्रॉस करके कोई वाहन, ट्रैक्टर वगैरह अंदर ना जा सके। इसके बाद 4 फीट की चौड़ी, 6 फीट लंबी स्टील की दीवार लगाई गई है, लोहे की दीवार लगाई गई है। इसके बाद 7 फीट लंबे सीमेंट के बैरिकेड में मिट्टी भर के लगाए गए हैं, सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं और उनके बीच में मिट्टी भर दी गई है। और उसके बाद हर बैरिकेड के पास 3-3 जेसीबी मशीनें खड़ी की गई हैं। यानी कि व्यवस्था इस तरह की जा रही है कि जैसे कि किलेबंदी की जा रही हो। इस बात को किसान भी समझ रहे हैं और पिछले 3 दिन से दिल्ली का ट्रैफिक भी इसकी वजह से बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है, क्योंकि सभी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इन हाईवेज़ पे जो ब्लॉकेज लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर ये स्थायी दीवारें बनाई जा रही हैं, कटीले तार लगाए गए हैं गोल घूमने वाले। और मैंने देखा है कि इस बात को राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने कल इंगित भी किया था कि देखिए किस तरह से किलेबंदी की जा रही है हमारी। और सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि सरकार अब इस तरह की तैयारी कर रही है कि किसी भी तरह की घटना हो, लेकिन 26 जनवरी का रिपीटिशन ना हो। कल जो दिल्ली पुलिस के डीजीपी हैं, दिल्ली पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं, मुखिया हैं यहाँ के, वो श्रीवास्तव, एस एन श्रीवास्तव, वो गए थे
बॉर्डर पर, शायद सिंघू बॉर्डर पर गए थे, और उन्होंने वहाँ पुलिस कर्मियों को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि देखिए 26 जनवरी को हमने किसानों पर भरोसा किया, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमारा विश्वास किसानों ने तोड़ दिया पिछली बार, इसलिए अब हमें और भी ज़्यादा अलर्ट होना है। आपको याद होगा कि 26 जनवरी को जब बवाल हुआ था 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे और गृह मंत्री अमित शाह उनका हाल पूछने के लिए भी गए थे। उन जो लोग घायल हुए थे उन लोगों को कंपनसेट भी किया है, कुछ हज़ार रुपये उन्हें दिए भी गए हैं, शायद 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं घायलों को कंपनसेट करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली ये जानती है कि गाजीपुर का जो बॉर्डर है जहाँ राकेश टिकैत धरना दे रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, वो दिल्ली के वीआईपी एरिया जो है ITO, लुटियन जोन्स, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। अक्षरधाम क्रॉस करने के बाद सीधे आप नई दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस इलाके को लेकर ज़्यादा सिक्योरिटी है और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था इसी इलाके को लेकर की जा रही है। और मुझे जो अब संकेत नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक खबर चली थी कि 2 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया गया है किसानों को, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया था। कोई बातचीत का भी आह्वान किसी भी तरह से नहीं हुआ है। सरकार का ये कहना है कि बातचीत के लिए किसान आगे आएँ, अब वो खुद बातचीत के लिए आगे बढ़ें। पहले सरकार ने पहल की थी, इस बार किसान पहल करें। तभी नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि सरकार केवल एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, यानी कि फ़ोन कॉल किसानों को करना पड़ेगा, किसानों का कोई भी धड़ा करे। और दूसरी ओर किसान इस बात को लेकर बैठ गए हैं कि नहीं साहब, अब आप इन कृषि कानूनों को बिल्कुल रद्द कीजिए, इन्हें पीछे हटाइएगा आप। राकेश टिकैत ने जो उस दिन कह दिया कि मैं जान दे दूंगा अगर कृषि बिल स्थगित नहीं किए गए, टाले नहीं गए, उस बात के बाद मांग बिल्कुल स्पेसिफिक हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। और ऐसी स्थिति है कि जिसे डेडलॉक की स्थिति है। मुझे तो अब अंदर से ये फीलिंग आने लगी है कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है दोस्तों। अभी 1-2 महीने के बाद मार्च अप्रैल तक जो है वो सारी चीनी मिलें बंद हो जाती हैं वेस्ट यूपी की, हद से हद मई तक। और किसानों में इतनी कुव्वत है वेस्ट यूपी के किसानों में कि आंदोलन को लंबा चला सकें। और अब मुझे लग रहा है कि इसी इरादे से सरकार भी बैठ गई है। सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बार जो किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जानी होती है साल में, उसे जल्दी भेज दिया गया है। आपको याद होगा कि पिछली किस्त दिसंबर में गई थी और अगली किस्त अभी जनवरी में भेज भी दी गई है। मेरे ख्याल में 24 या 25 जनवरी में दूसरी किस्त भेज दी, इस साल की पहली किस्त भेज दी गई है। और सरकार ने कह दिया है कि सरकार ने अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए पैसा लगाने के लिए अपने हाथ खोल दिए हैं। आप खूब लोन लीजिए, किसानों को ऋण दिया जा रहा है, भारी अमाउंट में ऋण दिया जा रहा है। तो दोस्तों फ़िलहाल मुझे स्थिति ये नज़र आती है कि अब सरकार भी अपने रुख पर अड़ गई है और किसानों का रुख भी और कड़ा हो गया है। अब मुझे लगता है कि जो 1.5 साल वाला मुद्दा है, सरकार कह रही है कि हम 1.5 साल के लिए इसे स्थगित कर सकते हैं, उस पर तो सहमति बनेगी नहीं। या तो उस मियाद को सरकार बढ़ाए, 2 साल 3 साल करे, या फिर इन्हें दोबारा से रिवाइज करे और ये कहे कि हम दोबारा से नए कृषि कानून लाएंगे नए सुधारों के साथ जो किसानों को मंजूर हों। इससे पहले राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि जो लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएं, जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए 26 जनवरी के बवाल के बाद। लेकिन सरकार का अभी इस तरफ कोई रुख नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर ज़िले के किसान लाल किले के आसपास काफ़ी देखे गए थे उस दिन, उन सब के घर पर नोटिस पहुंच चुके हैं और पुलिस कार्रवाई भी इसमें की जा रही है। अब जब दोनों पक्ष इस तरीके से अपना सख्त रवैया अपना लेंगे तो मामले का समाधान कैसे होगा। बहरहाल अभी मुझे यही नज़र आ रहा है कि किसान आंदोलन हाल फिलहाल अभी सिमटने वाला नहीं है। इसके समाधान के रास्ते हैं, लेकिन किसी ना किसी एक पक्ष को थोड़ा सा अपना स्टैंड सॉफ्ट करना पड़ेगा। उसी के बाद ये संभव है और उसी के बाद इस समस्या का समाधान कुछ हो सकता है। बहरहाल सारे देश के मीडिया का फोकस है इस आंदोलन पर और ख़ासतौर से हम जैसे यूट्यूब चैनल चलाने वालों ने तो इस आंदोलन को नई दिशा दी है और इस आंदोलन को लेकर सबसे ज़्यादा खबरें शायद हमने चलाई हैं। आप टीवी चैनल्स के बारे में कह सकते हैं कि वो पक्षपात करते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले निष्पक्ष रूप से रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी स्पष्ट ओपिनियन है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो किसान आंदोलन के बिल्कुल समर्थन में दिखा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो किसान आंदोलन के कमियों को उजागर कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनके मत अपने स्पष्ट हैं। वो जिस तरह का मत अपना देना चाहते हैं उस तरह का मत दे रहे हैं। बहरहाल
आपको मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।